हमारे साथ जो अभी शख्स बैठे हैं जिनका नाम जो है अनिल कुमार अन्नू जी है, इन्होंने जो है 2016 में अपनी प्रशासनिक मतलब इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर के पद से जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने का एक मात्र ही मकसद था कि हिसुआ विधानसभा का जो पिछड़ा क्षेत्र है उस विधानसभा क्षेत्र को हमें जो है हमने अपना तो डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोगों का जो है अभी तक विकास नहीं हुआ। उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो है अनिल कुमार अन्नू ने जो है 2016 में जो है असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर वो चाह लिए होते 2020 तक, मतलब विधायक बनने से ज़्यादा अच्छा होता है, वो प्रशासनिक व्यवस्था में थे, वहाँ से वो धन अर्जित कर सकते थे अगर चाह लिए होते। लेकिन इन्होंने 2016 में रिजाइन दिया। उसके बाद जो है आखिर 2016 में रिजाइन देने के बाद क्यों रिजाइन दे दिया और हिसुआ विधानसभा क्यों? बड़ा प्यारा लगता है मुझे अपना गांव। क्या कारण रहा? दाल रोटी की व्यवस्था में पूरी जवानी गुजार दी कहीं और। मुझे किसी ने, आपके जैसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि लोग, बिहार के लोग बहुत तेज होते हैं, विकास बड़े बड़े पदों पर हैं, बिहार के लोग आगे हैं, बिहार पीछे क्यों है? मैंने कहा था बिहार से जो क्रीमी लोग थे, जो क्रीमी लेयर था, जो मानसिक रूप पर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले जो लोग थे, उन्होंने जाकर पूरे हिंदुस्तान का विकास किया, महाराष्ट्र का विकास किया, गुजरात का विकास किया, दिल्ली का विकास, अन्य देशों का, बंगाल का विकास किया। 40 वर्षों तक अपना योगदान देते रहे, पूरा देश विकसित हो गया। दुर्भाग्य ये रहा कि जो जहां गया वो वहां से वापस बिहार नहीं लौटा। आज यही कारण बिहार का पिछड़ा। मैं बिहार लौटा हूं अपनी सेवाएं देश को देने के बाद। हाँ। और पूरे देश से जो ज्ञान अनुभव मुझे मिला, उन सारे अनुभव और ज्ञानों को का पिटारा लेकर मैं वापस अपने घर आया हूं। अब मैंने अपनी जवानी तो लगा दी देश के विकास में, मेरा बुढ़ापा, मेरे अंतिम सांस तक, मेरे जीवन की अंतिम सांस तक मेरे घर का विकास करना मेरा लक्ष्य है, और इसीलिए मैं आया हूँ। सर, लोग जो है ना, अभी का जो समय है, लोग जो है ना, जो पहले जिनका राजनीतिक वर्चस्व होता है उसी लोगों को वोट देते हैं, नए लोगों को वोट देना नहीं चाहते। नहीं, मैं पहले की बात नहीं कर जानता हूँ, मैं पहले की बात नहीं जानता हूँ। आज का युवा वर्ग बहुत जागृत है, आज के मतदाता बहुत जागृत हैं। दूर से हमारे यहाँ जो संचार व्यवस्था, जो हमारी सरकार के दौरान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिस तरह की संचार व्यवस्थाएं विकसित हुई हैं, आज का बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान रोज़ पूरे विश्व किससे अवगत है कि विश्व के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुस्तान कहाँ पिछले वर्षों में एनडीए की सरकार जब से है, विश्व पटल पर हमारा देश कहाँ है। हमारे युवाओं को पता है कि हमें स्कूल के साथ साथ हमें खेल विद्यालय भी चाहिए। बिल्कुल, हमारे युवाओं को पता है कि हमें स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक के साथ साथ हमें खेल विद्यालय में कोच भी चाहिए। और जिस दिन ये मिल जाएगा, जिस दिन मैं ये व्यवस्था करवा पाऊंगा, उस दिन मेरा वादा है कि नीरज चोपड़ा केवल सोनीपत में नहीं जन्म लेगा, हमारे हिसुआ से नीरज चोपड़ा निकलेगा और विश्व पटल पर हिसुआ का नाम पैदा करेगा। ये तो बहुत अच्छा बात कहा, लेकिन आपने, लेकिन कहने और करने में थोड़ा अंतर होता है। नहीं, जब तक कहिएगा नहीं तब तक करिएगा कैसे? पहले तो आपके सोच में आना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आपकी सोच ही अगर यहाँ तक है कि नहीं चापाकल के नाम पर बहला के वोट ले लेना है, आप खेल विद्यालय के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आप शिक्षा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आपको छोटा सा इलाज कराने के लिए पटना जाना पड़ता है, आप इलाज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपके पास एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ की आपका जनप्रतिनिधि पूरे कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी स्कूल में जाकर 10 मिनट के लिए नहीं बैठता है। नहीं करते। आपका जनप्रतिनिधि किसी अस्पताल में जाकर नहीं कभी निरीक्षण करता है कि वहाँ की क्या स्थिति है। सोच बनानी पड़ती है, कहना पड़ता है, खुद से बार बार कहना पड़ता है, खुद से बार बार कहना पड़ता है। ये मेरे लोग हैं, इनकी बदौलत मैं 40 साल तक, इन लोगों के बदौलत मैं इस योग्य बना कि मैं 40 वर्षों तक देश का विकास कर पाया। कर्ज है इनका हमारे ऊपर। उस विकास को जो मिला हमें, वहाँ से जो अनुभव मिला, यहाँ से जो सहयोग मिला, वो अब लौटाने का वक्त है। तो हिसुआ विधानसभा घूम रहे हैं, क्या लग रहा है जो डेवलपमेंट हिसुआ में होना चाहिए था विधानसभा में, क्या नहीं हुआ वास्तव में अन्य विधानसभा के? आपको क्या लग रहा है? वो तो आपसे पूछेंगे। नहीं, आप घूम रहे हैं। नहीं, आप भी घूम रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, अगर कह सकते हैं खेल के क्षेत्र में वो भी डेवलप नहीं है, मतलब कहते हैं हर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हिसुआ पिछड़ा है। आपको लगता है पिछड़ा? बिल्कुल लगता है। मुझे क्यों नहीं लगेगा?
क्या लगा, क्या रणनीति रहेगा कि अगर आप आते हैं, घूम रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स? देखिए ऐसा है, जनता हमेशा, देखिए लोग जो है ना चापाकल की बात करते हैं, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बात करते हैं ना कि अगर हम जीत गए तो आपको एक चापाकल भाई देंगे। आपके पास पानी नहीं होगा तो लोग तो चापाकल की ही बात करेंगे ना। सरकार तो नल जल लगाई है, 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च। मैं फिर वहीं आऊंगा, मैं बार बार कहता हूँ, सरकार सब कुछ कर रही है, हमारी एनडीए सरकार सब कुछ कर रही है, नल जल योजना कर रही है, सारी चीजें कर रही है, फिर लोगों को मिल नहीं पा रहा है। दिक्कत कहाँ पे है? निश्चित तौर पर हम जैसे जो जनप्रतिनिधि जो नेता बन के समाज को नेतृत्व देने का काम करते हैं, निश्चित रूप से ये उनका दायित्व 3 टर्म है। आपकी पार्टी का विधायक रहा, 3 टर्म लगातार 2005 से 20 अगर तक। थोड़ा बहुत आपको विकास दिख रहा है तो उसी समय हुआ जिस समय यहाँ भाजपा का नेतृत्व यहाँ के लोगों को मिला। तो उसके बाद आप चुनाव इसके कैसे, अलावा आपकी पार्टी चुनाव कैसे निश्चित रूप से हम उतना नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। हम और कर सकते थे, हमने केवल 5% किया, हमें 100% करना चाहिए था। मोदी जी अगर 18 घंटे काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्या अनिल कुमार अन्नू अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं बिहार सरकार के द्वारा, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उस योजनाओं के बारे में लोगों को बता रहे हैं? निश्चित तौर पर ये जनसंपर्क कार्यालय खुलने का मकसद यही है कि यहाँ लोग आवें, अपनी समस्याओं को बतावें, और हमारी जो टीम है, एक बड़ी शिक्षित टीम हमारी यहाँ रोजाना है, लोगों को योजनाओं को बताने के लिए, उन्हें मदद पहुँचाने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए, उनके साथ चलकर उन्हें किसी भी तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। अच्छा, मतलब कहा जाता है कि विधायक बनने का एक लोगों का सपना होता है, लेकिन कसरतन जितना पैसा विधायक लोग नहीं कमाते तो इनकम टैक्स में ऐसा है, जिस विभाग में रहे उस विभाग में ज़्यादा छाप सकते हैं। आप व्यक्तिगत मेरी बात न करें कि मैं क्या कमाता हूँ नहीं कमाता हूँ, क्या कमा सकता था क्या नहीं कमा सकता। सर नहीं, वो मैंने यहाँ के लोगों ने, हिसुआ के लोगों ने, मेरे परिवार ने, मेरे गांव के लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैंने देश की सेवा की 40 वर्षों तक। बिल्कुल। अब उस कर्ज को उतारना चाहता हूँ मैं। अच्छा, उस कर्ज को उतारने के लिए हिस्सा है। मैं जिस काबिलियत से देश के विकास में अपना योगदान दिया मैं अब चाहता हूँ, मेरा प्रयास है और मैं पिछले 3 वर्षों से इस संघर्ष में को अपना लक्ष्य बनाकर चल रहा हूँ कि अब मैं अपने घर को विकसित कर लूँ। देश तो विकसित हो गया, अब हिसुआ का विकास भी जरूरी है, नहीं तो हम बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। अंतिम संदेश अपने क्षेत्र के लोगों के लिए क्या होगा? हमेशा मेरा एक ही संदेश रहता है, लोग जागें, लोग जागें, लोग जागें। बस यही संदेश रहेगा। बस शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति, महिला विकास के प्रति, बाल विकास के प्रति, युवाओं के विकास के प्रति लोग जागें। सरकार बहुत कुछ कर रही है, एनडीए सरकार बहुत कुछ कर रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत कुछ कर रहे हैं। उस करने का लाभ लें हमारे लोग। वहाँ तक योजनाएं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के पास पहुँचे, मिले। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है अनिल कुमार अन्नू जी, 2016 में इन्होंने जो है अपने नौकरी से रिजाइन की। 2020 तक वो नौकरी कर रहे होते, लेकिन अपने नौकरी को पूरा करने के 4 वर्ष पूर्व ही इन्होंने जो है अपने नौकरी से रिजाइन कर उसके बाद अपने क्षेत्र की ओर लौटा और यहाँ पर जो है लोगों से बीच मिल रहे हैं और जन जागृति फैलाने को लेकर कार्य कर रहे हैं। बाकी वैसे ऐसे लोगों को जो है राजनीति में सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इन्होंने जो अपने बौद्धिक क्षमता के बदौलत जो इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया उसके बदौलत जो है क्षेत्र में आज लगे हुए। बाकी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचा, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत।